नाज़रीन, बात हो रही है हुस्न अखलाक के हवाले से, इसके अलावा हमारे यहाँ पे मेहमान भी मौजूद हैं। फ़रज़ाना, आप हमें ये बताइए कि एक इशू ये आता है, अमूमन लोगों भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सेस काम कर रही होती हैं उनका रवैया अक्सर व बेशतर ख़राब होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं है, लेकिन आपने ज़ाहिर देखा होगा। अच्छा, क्या इसका रीज़न ये होता है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है या वर्कलोड ज़्यादा है? रीज़न क्या है? एज सच तो मेरा एक्सपोजर नहीं हुआ, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में भी कि वर्कलोड ज़्यादा हो, पेशेंट ज़्यादा होते हैं, और दो के उसमें सैलरीज ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखो तो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट ज़्यादा होती हैं सैलरीज, बट ये कि पेशेंट्स डिफरेंट तरह के पेशेंट, डाइवर्स पेशेंट आते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट आते हैं, तो मे बी ड्यू टू उनको बट इतनी मुझे पता है, आपको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम अक्सर देखते हैं। और फिर प्रोटोकॉल का भी होता है कि जी अगर कोई किसी के रेफरेंस से आ रहा है, नहीं वो प्राइवेट में होता है। प्रोटोकॉल तो प्राइवेट में होता है कि आप जो उसमें, गवर्नमेंट में तो प्रोटोकॉल का नहीं होता। गवर्नमेंट में भी कभी होते हैं ना कुछ लोग के कोई टेस्ट है वो गवर्नमेंट से उन्होंने कराना है, पैसे बचाने, लेकिन वहाँ उनका प्रोटोकॉल लगा हुआ होता है। हाँ, तो वो प्रोटोकॉल में तब तो उनको बड़ी एक वो दी जा रही होती है, लेकिन बेचारा जो एक आम आदमी होता है वो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये जो नर्सेज होती हैं, इन्हें मेडिसिन का भी पूरा पता होता है कि कौन सी मेडिसिन है, किस वक्त देनी है, और ये सारी चीज़ें? अच्छा, नर्सेज का ये होता है कि नर्सेज आर सर्टिफाइड फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर्स आर नॉट सर्टिफाइड एंड नॉट अलाउड। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं बट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जो नर्सेस को अलाउ नहीं होते, डॉक्टर्स को होते हैं, जैसे CVP लाइन डालना डॉक्टर्स को अलाउ होता है, बट इन क्रिटिकल केयर एरियाज नर्सेस भी कर सकती है, ठीक है। और मेडिकेशन सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो कि लाइक किसी ने अगर 1 ईयर का केयर गिवर का कोर्स किया, दे आर नॉट अलाउड फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। किसी ने जो है वो 2 ईयर का कोई नॉर्मल डिप्लोमा कर दिया नर्सिंग, क्योंकि डिफरेंट डिप्लोमा आते हैं ना। किसी ने अगर 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल होता है फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। BS नर्स होती है, और आफ्टर मतलब जो उनकी ग्रेड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो उसमें जो है जिस तरह डॉक्टर्स में कैटेगरी होती है, आपने MBBS किया, FCPS किया, व्हाट्सएवर आगे जो भी कैटेगरीज होती है, उसी तरह नर्सेज की भी ग्रेड्स और कैटेगरीज होती है। उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो उनका बढ़ता जाता है कि आपकी। और सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो तो नर्सेज के लिए नहीं है ना, वो तो फॉर मतलब लाइक आप सिक्योरिटी गार्ड को भी BLS कराओ, ठीक है। तो BLS फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड नॉन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अच्छा, एक चीज़ और होती है, अक्सर मैं देखता हूँ, ये आप मुझे ज़्यादा बेहतर बताएंगे, कि अक्सर जो डॉक्टर की फ्रस्ट्रेशन होती है, अगर आपको डॉक्टर सही तरह नहीं देख रहा है या आपको डॉक्टर को प्रॉब्लम है, तो वो आप गुस्सा जाके नर्स स्टाफ पे या मेल हो फीमेल हो उस पर उतार देते हैं लोग। ये तो बड़ा फेस करते होंगे, तो इसमें कैसे वो मैनेज करते हैं? एक्चुअली आई डोंट नो, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर चुकी हूँ, और हम लोग की जो लर्निंग हुई है कि वी नीड टू बी अ वेरी असर्टिव, ठीक है, वी नीड टू बी अ वेरी असर्टिव। लाइक ऐसा है कि आपने जो है वो किस तरह से बात करनी है। नर्स को, हम लोग को कैसे ट्रेनिंग की जाती है कि आपने पेशेंट से एंड डॉक्टर से एंड अपने सबऑर्डिनेट से, अपने कुलीग से कैसे बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंटेन अ डिस्टेंस। इस तरह का डिस्टेंस होता है कि आपने इस तरह से आई कांटेक्ट कैसे करना है, असर्टिव रहना है। तो लाइक इस गेस्चर्स होते हैं। अच्छा। आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को बताती है कि आप क्या करने वाले हो, राइट। तो आप थोड़ी देर पहले हमने हरेसमेंट की भी बात की, ठीक है। तो हम नर्सेस को ये ट्रेन किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक मिसाल देती हूँ, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो लाइक एक पेशेंट था, वो बार बार कॉल बेल दे रहा था, तो मैं गई उससे, तो उसकी वाइफ ने बोला कि अब आप नहीं आना यहाँ पर, बिकॉज कि ये बार बार आपको कॉल बेल दे रहा है, ठीक है, उसकी वाइफ ने बोला ना। देन हम लोग को पता होता है हमें मतलब किस तरह से हमें जो है वो उनको हेरेसमेंट का या इस तरह से करना होता है कि उसने जो है वो सिक्योरिटी को कॉल करना होता है या क्या। और हमारे साथ इस तरह डॉक्टर्स और कंसल्टेंट कोऑपरेट करते हैं कि अगर कोई पेशेंट आपको हरास कर रहा है तो वो उसका केस नहीं लेते, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन होती है डॉक्टर एंड नर्सेस के बिटवीन कि वो आपका नहीं लेते, क्योंकि ये तो पूरा टीम वर्क होता है ना। अगर एक बंदा हरास हो रहा है या व्हाट्सएवर जो भी उसके साथ हो रहा है, तो दो कि वो हरासमेंट नहीं भी होगी, हो सकता है उसने ऐसे ही कॉल किया हो बट उसकी वाइफ को ऐसा फील हुआ हो,
तो इस तरह की तो डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, सिचुएशन आती है, तो हमें हैंडल करना सिखाया जाता अच्छा, है। ये जो जैसे फीमेल स्टाफ होता है ऐसे ही मेल स्टाफ भी होता है। जब आपने शुरू में मुझे बताया था कि कोयत और दूसरी जगहों पे नर्सिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो वही मेल की भी होती है या फीमेल्स की ज़्यादा है? अब तो ये है कि नर्सेज का रेशो है ना कि आप 50 मेल और 50% फीमेल है, आप 50% मेल ले सकते हो। जब आप इनरोल करते हो नर्सिंग स्कूल में तो आपको एक रेशो दिया जाता है कि आपने 50% मेल लेने हैं, 50% फीमेल लेने हैं, क्योंकि मेल भी तो पेशेंट होते हैं ना। अब डिफरेंट होता है, जैसे अगर आप बाहर चले जाओ तो अगर मेल को फीमेल ने अटेंड किया तो डजेंट मैटर, बट अगर हमारी यहाँ पे सोसाइटी में देखा जाए कि मेल को मेल ही अटेंड करेगा, फीमेल को फीमेल ही अटेंड करेगी, मतलब लाइक कोई भी प्रोसीजर हो, कोई नॉर्मल सा भी प्रोसीजर हो, आपने जो है वो वाइटल साइन देखने हो या आपने जो है वो पेशेंट का कुछ और फिजिकल करना हो, तो ये है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो कराने में भी लोग कहते हाँ हैं कि ऐसा है नहीं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो बहुत एडवांस है, उसमें ऐसा नहीं है। और उसमें ये कि देखें, आप जो कोई भी काम पेशेंट का नर्स करती है या डॉक्टर करता है, तो फर्स्ट क्या होता है स्टेप हमारा कि हम कंसेंट लें, राइट, चाहे वो वर्बल हो चाहे रिटर्न हो। बड़े प्रोसीजर के लिए हम रिटर्न कंसेंट लेते हैं, और छोटे प्रोसीजर्स लाइक उसको अटेंड करना है तो हम वर्बल कंसेंट लेते हैं ना। तो कंसेंट नर्स का भी होना ज़रूरी है, पेशेंट का भी है कि मैं आपको अटेंड कर लूँ, पेशेंट भी बोले अटेंड कर लूँ, मतलब इन फ्रंट ऑफ अटेंडेंट और इन फ्रंट ऑफ अदर नर्सिंग स्टाफ, तो ये अलाउ होता है। ठीक है। अच्छा फरसीन, बात अगर आती है पेशेंट्स की, बात आती है कि आप अपने आप को कंट्रोल करें, तो ये जो आप लोगों का ताइक्वांडो है या मार्शल आर्ट्स है, ये कहते हैं कि डिसिप्लिन सिखाता है, ये बात सही है? एग्जैक्टली ये बात बहुत ज़्यादा सही है। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपने, सबसे पहला जो रूल है इसका कि आप अपने कमज़ोर पे हाथ नहीं उठाएंगे। सेल्फ डिफेंस हमने उस हद पे आके करना है कि जब हम पे कोई अटैक कर रहा है, हम मजलूम हैं, तो फिर हम अटैक कर सकते हैं। मतलब अगर हम हाँ, मैं समझ गया। सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि मतलब हमारी सोसाइटी में मसला ये होता है कि फीमेल्स के लिए, सॉरी, कि वो शो कर देती हैं कि वो बेचारी हैं, तो उन पे हैरेसमेंट होती है। तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस हम घरों में देखते हैं। मुझ पे कोई क्यों नहीं कर सकता? आपने ताइक्वांडो सीखा हुआ है ना? आपको पहले पता था मैंने ताइक्वांडो सीखा हुआ है इस शो से आने से पहले? मैं तो आपसे इंटरेक्ट करती हूँ सामने आके, आपको कैसे पता चलेगा? मैं एक नॉर्मल ड्रेसअप होके आ रही हूँ, हील्स पहनी हुई हूँ, शलवार कमीज पहनी हुई हूँ, सर पे दुपट्टा है, कैसे पता चलेगा कि मैं बिल्कुल। बस थोड़ी ही देर में अज़ान फजर होने वाली है। इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अपने लिए भी अच्छे अल्फाज निकालें और हमारे लिए भी दुआ करें। मोहसिन भाई, जहाँ बात होती है हुस्न अखलाक की, वहाँ पर एक अखलाक हमीदा है, एक अखलाक रज़ीला है, इसमें क्या फ़र्क है और क्या है? इससे मुराद ये कि अखलाक हमीदा कहते हैं कि किसी भी शख्स का जो किरदार है वो प्यार और मोहब्बत और मिलनसारी के साथ किसी के साथ पेश आना, और साथ साथ जो भी वो फ़ेल अंजाम दे रहा है वो हुस्न सलूक के साथ, यानी कि शाइस्तगी के साथ और बड़े ही दिलफरेबी के साथ उस चीज़ को अदा करना, कोई भी अमल को, तो उसे कहते हैं अखलाक हमीदा। और अखलाक रज़ीला से क्या मुराद है कि ऐसे अमाल या ऐसे अफ़आल करना जो कि सामने वाले के लिए नागुज़ीर हो, नापसंद हो, और उसको देखकर वो बल्कि उसके मुतमईन होने के बजाय उससे दिल ख़राब हो जाए, तो उसे कहते हैं अखलाक रज़ीला। जिससे दिल मुतमईन हो, खुश हो, उसे अखलाक हमीदा कहते हैं। और जिस चीज़ से इंसान के अंदर यानी कि दिल में किसी के लिए बुराई आ जाए या फिर उसको अच्छा ना लगे, तो उसे अखलाक रज़ीला कहते हैं। इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं। इधर सी बात है कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से बंदे के अंदर बुराई आती है और पॉजिटिव थॉट्स की वजह से बंदे के अंदर खुशी आती है और वो एनर्जी पैदा हो जाती है। तो ये बात तो हक है। अच्छा मोहसिन भाई, अक्सर ये आता है कि कुछ लोगों को नौकरियां देते हैं, अपने पास काम पे रखते हैं, और उसके बाद वो उनको अपना नौकर समझने लगते हैं, उनका अखलाक एक बहुत बुरा हो जाता है। बात पे ये जताते हैं कि हमने तो तुम्हें नौकरी दी, क्या तुम इस काबिल थे, क्या तुम्हारी इतनी औकात थी? ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, अगर ये बात है ना, तो अब फिर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम को देखते हैं, जिनका नाम था ज़ैद बिन हारिसा। बहुत छोटे से थे, आपको मालूम है पहले ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको के पास आए, यानी बिकते बिकाते हुए हुजूर ने भी उन्हें ख़रीदा। यकीन माने वो नौजवान जिसको हुजूर ने ख़रीदा,
हुजूर ने इतना प्यार दिया क्योंकि बचपन से वो जब थोड़ा बड़े हुए तो उनके वालिदैन ढूंढते हुए मदीनतुल मुनव्वरा आए, तो वालिद भी हैं, चचा भी हैं, और सब घर यानी कि वो अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि आपका हमारा जो बेटा है वो आपके पास है, आपने जो माल देकर इसे ख़रीदा है वो हमसे ले लीजिए और हमें हमारा बेटा दे दीजिए। तो उसने फरमाया अच्छा ज़ैद से तो पूछ लो। उनको बुलाया गया। ग़ुलाम की बात बता रहा हूँ मैं, आपने कहा ना कि किसी हुस्न सलूक क्या होता है, तो उनसे पूछा देखो ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे चचा हैं, तुम्हें इनके साथ जाना है, ये तुम्हारा खून है, तो क्या तुम इनके साथ जाना चाहते हो? तो उसने कहा बेशक ये मेरे बाप हैं, बेशक ये मेरे चचा हैं, लेकिन आका मैं आपको नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि जो मोहब्बत जो प्यार मुझे आपने दिया वो मेरे बाप ने नहीं दिया, जो मोहब्बत जो प्यार आपने मुझे दिया वो मेरे चचा ने दिया। तो मालूम ये चला कि आपके नौकर भले वो आपके काम करते हो, जाहिर सी बात है ग़ुलाम का काम भी तो ये था, लेकिन मोहब्बत और प्यार ऐसा देना जैसे अपने बच्चों को दिया करते हैं। ये मेरे नबी ने सिखाया, ये मेरे नबी का दीन है। अच्छा मोहसिन भाई, हमारे यहाँ अब तो वैसे कुछ ज़्यादा होने लगा है, पहले तो इज़्ज़त और एहतराम था बड़ों का। हम देखते थे कि कोई अगर बड़ा आ गया तो लोग एहतराम करते थे, चाहे वो कोई भी बड़ा हो। अच्छा बड़े तो एक दूर की बात है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वो घर बने हुए हैं जहाँ पर अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं लोग, और फिर लाइफ की आप ये कह लें कि शायद वो उतना बिजी होते हैं कि पेरेंट्स को टाइम नहीं देते, उसमें फिर वो कभी कभी उनका रवैया ऐसा होता है जो मुनासिब नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुक्म है कि हुस्न अखलाक के हवाले से अगर हम बात करें तो माँ बाप के लिए क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत और दोज़ख हैं, चाहे तो इनको खुश करके जन्नत हासिल कर लो, चाहे तो उनको नाराज़ करके दोज़ख हासिल कर लो। हुस्न अखलाक का सबसे बड़ा पैकर यही समझ में आ गया। खुश कब कर सकते हैं? जब उनसे मोहब्बत से पेश आएंगे, प्यार से पेश आएंगे, तभी खुश कर पाएंगे ना। अगर आप उनके साथ ज़्यादती करेंगे या मिलेंगे नहीं या उनका ताल्लुक माँ बाप के साथ ताल्लुक नहीं रखे तो फिर अखलाक हमीदा के बजाय क्या हो गया? अखलाक रजीला हो गया। तो मालूम ये चला कि जो हुजूर ने फरमाना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्नत और दोज़ख हैं, इससे मुराद ये है कि अगर तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हो, अच्छा सलीका अख्तियार करते हो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। लेकिन अगर तुम्हारे बर्ताव से तुम्हारे माँ बाप ना, खुसूसन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। मुराद ये कि अगर तुम बाप को देखना चाहते हो ना कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है कि नाराज़ है, अपने बाप को देखो, कोई जायज़ काम पूछ लो, अब्बू ये कर लूँ? अगर तुम्हारे वालिद ने कहा ये कर लो तो इसका मतलब अल्लाह भी राज़ी है इस काम में, और अगर तुम्हारे बाप ने कहा नहीं करो तो इसका मतलब अल्लाह भी राज़ी नहीं। हदीस है। अच्छा मोहसिन भाई, इधर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कुछ वालिद की बात करते हैं कि कुछ वालिद ऐसे भी होते हैं ज़ाहिर है जिनकी उस लेवल की उस टाइम पे एजुकेशन नहीं थी और इतना विजन नहीं है। आज के दौर का जो एक टेक्निकल दौर चल रहा है, जो इतना फास्ट दौर चल रहा है, और अगर बच्चा वो काम करना चाह रहा है कि जिसको पता है कि वो बच्चा नहीं रहा है, लाइक वो 24, 25, 26 साल का हो गया है और उसको पता है कि इसका स्कोप ज़्यादा है, लेकिन उसके बाप को नहीं लग रहा इसका स्कोप है क्योंकि उनकी इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। ऐसी सूरत हाल। देखिए इसमें दो बातें, इंसान अपने लिए बहुत कुछ कहता है कि ये मेरे लिए अचीवमेंट बहुत आगे के लिए कामयाबी होगी। कभी कभी ऐसा मामला भी होता है, ये बात भी हकीकत है कि शायद तालीम की कमी, इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन याद रखिएगा ये दुआएं जो होती हैं ना माँ बाप के या माँ बाप को खुश करना, इससे मुराद ये होती है कि कभी कभी माँ बाप की बात मान लेने में इसलिए फ़ायदा होता है कि अल्लाह ताला उस मकसद में शायद उसको कामयाबी ना दे रहा हो, लेकिन जो उसने बाप की बात मानी तो अल्लाह ताला हो सकता है इस मकसद के तहत उसको आगे चल के कामयाबी दे देता है। लेकिन ये जो आपने बात फरमाई ना कि भाई अगर एक बंदा बहुत पढ़ा लिखा नहीं, विजन नहीं, तो इस तरीके सबसे पहले कि अपने माँ बाप को समझाए, उनको बताए कि भाई ये तरीका, ये चीज़ें, फिर भी वो अगर ना माने तो हुक्म तो शरई यही है कि बाप की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा होगी, यानी अल्लाह ताला उस काम में से बरकत दे देगा जिसमें बाप राज़ी है और कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं भी करता है तो याद रखिएगा अगर वो दूसरे फील्ड को अपनाता है तो एक वक्त आता है कि माँ बाप अगर वो चीज़ जायज़ है, नाजायज़ की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल जाहिर, और वो जायज़ काम कर रहा है और बाप बाद में जाकर देखता है कि मेरा बेटा उसने जो काम किया है, क्योंकि अक्ल फ़हम तो जाहिर सी बात है आपने जैसे फरमाया, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, वो फील्ड अपना सकता है। अगर वो फील्ड जायज़ है, हलाल है तो उसे कामयाबी मिल सकती है और माफ़ी रज़ा। अच्छा, एक होता है खुशामदी और एक होता है हुस्न अखलाक। अब हम ये खुशामदी और हुस्न अखलाक का कंपैरिजन किस तरह करें? कुछ लोग बेचारे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, उनके बारे में लोग कहते हैं यार कितनी खुशामद कर रहे हैं, और कुछ वाकई खुशामदी होते हैं। अभी इनको किस तरह हम वो करेंगे? देखिए ये उर्फ़ आम में देख लीजिए जाएगा कि खुशामदी का पता चल जाता है। मैं आपको सच बताऊँ,
उसके बार बार मैं वो सबसे मीठे तरीके से मिलता हूँ। नहीं, अरे यार नहीं, आपकी तो याद रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा भी ना इंसान को अंदर से कड़वा कर देता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मिठास से क्या मुराद है कि इंसान म्याना रवि रखे। इस्लाम एतदाल सिखाता है। इस्लाम क्या सिखाता है? एतदाल। एतदाल से क्या मुराद है कि कहाँ जहाँ आपको जज्बात भी आने चाहिए, लेकिन कभी कभी आपने जो गुफ्तगू करनी है वो शाइस्तगी से भी करनी है। लेकिन हर वक्त इंसान अगर मीठा रहेगा ना, तो आप समझ लीजिए कि वो शख्स जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि वो इंसान बेहतर है अल्लाह उसके रसूल की निगाह में जो एतदाल के साथ चलता हो और एतदाल को लेके चलता हो। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और हमारे यहाँ जो एक बड़ा इशू बनती है वो ये बनती है कि मैंने आपसे इसको शुरू में भी किया था कि आप अपने रिश्तेदारों में हुस्न अखलाक से पेश आते हैं। बहुत से लोग आते हैं, फिर लोग उनको इस तरह लेने लगते हैं कि जब तक ये हमारे साथ कर रहा है तब तक तो बहुत अच्छा है, अखलाक से भी कर रहा है, माली भी कर रहा है, रवैया भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो नहीं करता तो फ़ौरन ही हो जाता है कि इससे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। तो लोग फिर पीछे हटते हैं इस चीज़ से। इसका रीज़न क्या है? देखिए, पहली बात तो ये, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नीयत ये थी कि मैंने जो अमल किया वो इसलिए किया कि मैं उस वक्त में उनके लिए बेहतरी चाहता था अल्लाह के। आप सबसे पहले जो भी काम करें, याद रखिएगा, जो शख्स, आपकी बात नहीं कि कोई भी शख्स जो भी काम करे ना, वो इंसान को खुश करने के लिए ना करे, रब को खुश करने के लिए करे। मिसाल के तौर पे वही बात है ना कि मैं एक मिसाल दूं कि दो बाप और बेटा एक गधे को लेके जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि देखो अच्छी खासी सवारी है, दोनों बैठ के चले जाएं। तो बाप ने बेटे को बिठा लिया, तो आगे गए तो लोगों ने कहा देखो यार कैसा बेटा है, बाप बेचारा बूढ़ा हो रहा है, खुद सवार होकर चल रहा है और बाप को चला रहा है। तो बाप ने, जब बेटे ने क्या किया, बाप को बिठा लिया। आगे गए तो फिर लोगों ने फिर कहा कि देखो कैसा नौजवान, यानी कि ये कि बूढ़ा बाप, कैसा बूढ़ा बाप है कि बच्चा जो है चले जा रहा है और खुद सवारी पे मजे से जा रहा है। तो फिर दोनों उतर गए, उन्होंने क्या करा, गधे को उठा लिया। तो आगे के लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, अच्छी खारी सवारी है, दोनों ही नहीं सवार हो रहे। तो इंसान खुश नहीं होता, इंसान की रज़ा नहीं रखनी, आपने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा रखनी है कि जिसको भी आपने खुश करना है या जिससे भी बात करनी है, क्योंकि याद रखिए कि इंसान कभी खुश नहीं होंगे। आपने जो काम करना है ना अल्लाह उसके रसूल के लिए करना है, तभी कामयाबी होगी। बिल्कुल जी, ये बात तो सच है कि आप इंसान को खुश नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, अरे ख्वाहिश पे हम निकले, आपके कितने भी अरमान निकल जाएं लेकिन वो पूरे नहीं होते। और एक इजाज़त मैं दूंगा, मैं आखिरी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमने माँ बाप की बात की, इसी तरीके से हमारी जो घर वालियाँ होती हैं, कुरान कहता है वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। और अल्लाह ने कुरान में ये भी फरमाया कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास हो। इससे मुराद क्या है कि याद रखिएगा, जितना अच्छा आप लिबास पहनेंगे ना उतने आप अच्छे लगेंगे। तो इससे मुराद है कि जितने आप हुस्न सलूक के साथ अपनी ज़ौजा के साथ या बीवी अपने शौहर के साथ पेश आएगी, उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो अल्लाह ने मियाँ बीवी को लिबास के लिहाज से मिसाल दी कि तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। इससे क्या मुराद है कि अगर लिबास में सफाई होगी, लिबास जितना नज़ीफ़ होगा उतना ही अच्छाई होगी। और सबसे ज़्यादा करीब जिस्म के लिबास होता है वो आपके अयूब छुपाता है, वो आपकी गलतियों को छुपाता है और आपके किरदार को दिखाता है। बिल्कुल जी, इसमें भी बहुत सारी सवालात ज़ाहिर जन्म लेते हैं कि अगर मियाँ बीवी का रिश्ता होता है तो आजकल बड़ा इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि डिवोर्स का रेशो बढ़ रहा है। कहीं लड़के की गलती होती है, कहीं लड़की की गलती होती है। रीज़न्स इसमें बहुत सारे आते हैं कि आप अपनी आपस की बातों को बाहर डिस्कस करने लगते हैं। फिर मर्द की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी माँ बाप और बीवी को एक साथ मैनेज करे। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर अभी आज के दौर में हमें अगर नज़र आता है कि नहीं हो रही, तो फिर इन दी एंड अब डिवोर्स रेशो उस वजह से बहुत बढ़ने लगा है। परजीन, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमारा राब्ता ख़त्म हुआ था। आप बता रही थी कि जी आपकी ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी बहनें भी जो हैं सारी वो एक ही माशाल्लाह घर में। ये बताएं कि अगर आपके घर में कभी कोई चोर आ जाए, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा? बहुत मार खाएगा। पक्की बात है, गलती करेगा बहुत बड़ी। अच्छा, ये मतलब एक चीज़ होती है कि मैंने उस वक्त भी ब्रेक से पहले वैसे सच में ऐसा हुआ है, मुझे तो ये याद आया है। अच्छा, एक बार मेरी सिस्टर अब जॉब करती थी, इंटर्नशिप कर रही थी कहीं से, वो वहाँ से ना उसको फर्स्ट पे मिला था, तो वो आ रही थी वॉक करते हुए अपनी फ्रेंड के साथ, उसका फर्स्ट पे था। तो वहाँ से ना थोड़ी देर में ना एक लड़का आया है, उसके पास कोई गन थी स्नैचिंग करने के लिए। तो जैसे ही वो आया है, उसने ना
उसके सर पे गन रखी है बहन के, तो ना अब वो डर गई, मतलब सिचुएशन पे रिएक्शन डर गई। उसकी दोस्त ने जल्दी से ना सारा सामान निकाल के दे दिया, उसकी दोस्त ने उसका पर्स भी निकाल के उसको दे दिया भाई सब ठीक ले है? जाओ। उस वक्त मतलब शायद आईफोन 5 था, तो आईफोन भी दे दिया उसका। अब वो न्यू सैलरी आई है, उसने बोला तुमने क्यों दिया है? वहीं पे उसने बोला कि मतलब फाइटर तो है ना, उसने हल्का सा गन को ऐसे किया है, उसने बोला वो वेटलेस, मतलब उसको समझ आ गया कि गन नकली है। अच्छा, वेटलेस उसने ऐसे किया। फिर उसने जो उसको मारा है, लेकिन भाई बहुत मारा है। वो तो चलो एक्सपर्ट थी और वो नकली था, आप लोग ना कर लीजिए, खुदा का वास्ता है भाई। मैं सबको ये बोलता हूँ चीज़ चाह के वापस आ जाएगी, अगर ज़िंदगी चली गई तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। 2018 में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, वो फीलिंग्स शेयर करें। जब आपका मुल्क का फ्लैग किसी और मुल्क में बुलंद हो रहा होता है तो और एंथम बज रहा होता है, आहा, वो फीलिंग्स कोई भी नहीं कर सकता, मतलब मैं बता भी नहीं सकती। बेस्ट फीलिंग्स, पाकिस्तान कलर पहनना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। मैंने 2011 मेरा पहला इवेंट जो था वो 2017 था, तो मतलब 2011 से 2017 ईयर्स में काउंट नहीं कर सकती, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये 7-8 साल जो थे ना बहुत मुश्किल थे, 6 साल 5 साल 7 साल बहुत मुश्किल थे। फिर जब वो पाकिस्तान कलर मिला ना, पहले ये था कि पाकिस्तान कलर मिल जाए, बस किसी भी तरीके से ना पाकिस्तान कलर मिल जाए। जब ये पाकिस्तान कलर मिल गया ना तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। तो जब वो दूसरे मुल्क में आपने बुलंद कर दिया है तो आपने अपना हक अदा कर दिया है। बिल्कुल, और ये चीज़ जो फीलिंग्स इन्होंने बताई, वैसे भी हम कभी कहीं होते हैं, हम पाकिस्तान में ही होते हैं, नेशनल एंथम बजता है तो एक ज़ाहिर जज्बात वो होने लगते हैं। मैं बचपन में याद है, हम बचपन में ज़रूर स्कूल में रोज़ाना सुबह नेशनल एंथम पढ़ा करते थे। अब ज़ाहिर है वो उस तरह नहीं हो रहा, अभी भी शायद स्कूलों में होता हो, अभी भी शायद क्या होता है पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ नहीं, अभी क्योंकि चेंज कुछ जगहों पे चेंजिंग आ जाती है। अब मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैं टाइम हो गया है स्कूलों से, लेकिन बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन वो बचपन में हमारे यहाँ ये होता था कि जो जितनी ज़ोर से चीख के पढ़ेगा ना वो विनर है। वो लाइन में बच्चे खड़े होते तो चीख चीख के पढ़ते थे, तो कभी कभी दिल चाहता है, अब तो पूरा याद भी नहीं है, लेकिन वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो तो ये तो बहरहाल पाकिस्तान का नाम रोशन करिए, हम तो एक स्कूल लेवल पे बात करें तो ये एक बड़ा गुड फीलिंग्स होती है। और मैं बिल्कुल इस वक्त महसूस कर सकता हूँ कि इन्हें क्या फीलिंग हुई होगी। और मैं आपको याद करवा के जाऊंगी नेशनल एंथम। मैं बिल्कुल याद करूंगा, मुझे एक दफ़ा रिकॉल करूंगा, मुझे याद आ जाएगा। ज़ाहिर है बचपन से लेके टाइम तक मैट्रिक क्लास तक पढ़ा है, लेकिन वो छोटी एज में जो जज्बा होता था ना पढ़ने का, कि टीचर तक आवाज़ पहुंच जाए, सबसे पहले हमारी पहुंच जाए, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा फरजाना, उस वक्त में मोहसिन भाई से भी जिस बात पर एंड हुआ था वहाँ आपसे कंटिन्यू करूँगा। ये आपकी फील्ड से हट के थोड़ा है, लेकिन ज़ाहिर है आप माशरे में रहती हैं, देख रही हैं, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आजकल बर्दाश्त बहुत कम हो गई है। ये सोचते हैं कि नहीं इसने क्यों सुनाया, चाहे लड़का लड़की, मैं इस वक्त कोई वो नहीं कर रहा, और डिवोर्स रेशो बहुत बढ़ गया है। क्या रीजंस है? क्या पेरेंट्स की तरफ सब वो मिल गया है सपोर्ट के बेटा कुछ हो तो आ जाना, या लड़की को भी या लड़के को भी? हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लाइक ये भी हो सकता है कि आजकल जो है वो, पहले ये था कि हमारा माशरा जो है वो मेल डोमिनेंट था, राइट, कि मेल्स को ही आगे बढ़ना है, एजुकेशन उनको ही दिलानी है, उनको ही जो है वो हर जगह आगे करना है। बट आजकल जो है वो फीमेल्स काफ़ी एजुकेटेड हो गई हैं, वो समझती हैं कि हम क्यों पीछे रहें, हम जो है वो उन सुपीरियर रहें, राइट, ऐसा है। तो आई डोंट नो बाकी लोगों का, बट मैं अगर हमारी उसकी बात करूं, जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूं, जिस अपार्टमेंट में मैं रह रही हूं, तो वहाँ पर भी जो है वो लोग जो है वो इक्वल रहने की कोशिश करते हैं कि अगर जो है वो हस्बैंड कमा रहा है, जा रहा है अर्न करने, तो वाइफ़ का भी ये होता है कि मैं भी करूँ, लाइक मैं क्यों उसके आगे जो है वो हाथ फैलाऊँ, मेरा भी जो है वो अर्न करूँ। तो लाइक इस तरह की जो मेंटलिटी है उसमें भी जो है वो डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट रेट बढ़ा है, डाइवोर्स रेट बढ़ा है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, राइट। हाँ, फिर अगर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ बच्चे हो जाते हैं फिर हस्बैंड वाइफ फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मगर जहाँ जब तक बच्चे नहीं होते, बड़े नहीं होते, वो कोई स्टैंड नहीं लेते, तब तक जो है वो डिस्प्यूट चलता रहता है, या तो अर्ली उसमें ही मैरिजेस में डाइवोर्स हो जाती है, या फिर जो है वो डिस्प्यूट रहता है। अच्छा, मेरा पर्सनली ये मानना है कि मियाँ बीवी ज़ाहिर है दोनों के हकूक़ बराबर हैं, इक्वल है, हरगिज़ ये नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अगर मर्द कमा रहा है
तो और औरत को ज़रूरत नहीं है, मतलब वैसे फाइनेंशियली इशू नहीं है, तो आप ज़ाहिर है उस चीज़ को अगर मैनेज कर लें, बहुत से लोग इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप दोनों को ही ये सोचना है कि कोई बराबर नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगी। अफसोस सिर्फ ये होता है कि हम देखते हैं कि बड़े अरमान से शादी हुई, लड़का भी और लड़की भी, बड़े अरमानों से शादी होती है, सब कुछ होता है, और उसके हम सुनते हैं साल 2 साल बाद डिवोर्स हो रही है, बच्चे रुल रहे हैं। यकीन माने बड़ा तकलीफ़ होती है। ये चीज़ मैं इस वक्त शेयर कर रहा हूँ इस वक्त यहाँ बैठ के कि मैं अपने बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे केसेस देख चुका हूँ। हमारे पास आ रहे होते हैं, हमारी पहली कोशिश होती है, हम ये कहते हैं कि नहीं आपने डिवोर्स नहीं लेनी, आप मौका दें, एक दूसरे को चांस दें, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि लड़की की तरफ से होता है कि मैं खुला लेना चाह रही हूँ, या लड़का डिवोर्स देना चाह रहा होता है। उसमें वो सबसे तकलीफ दे अमल होता है ना, यकीन माने वो बच्चे की शक्ल देखना होता है। अगर हमारे सामने वो बच्चा आता है ना, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, इस वक्त मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कि वो फीलिंग ना दिल में अजीब होने लगती है। ज़ाहिर मेरे भी बच्चे हैं, तो एक अजीब सा होता है कि यार आपके जहन में फ़ौरन रिकॉल होता है। तो खुदारा थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग सोचें, और अपने तौर पे अगर अभी भी किसी के बीच में लड़ाई हुई है, शायद इस नशिस्त के ज़रिए उन तक ये आवाज़ पहुँचे, लड़का हो या लड़की, दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है और दोनों को लेकर चलना है, तभी आपकी लाइफ खुशहाल है, उसके बगैर कुछ नहीं है। मोहसिन भाई, गुस्सा फ़ौरन आता है, जिसकी वजह से ये चीज़ों होती है। बेस्ट वे क्या है गुस्से पे काबू करने का? जब आ रहा होता है उस वक्त कंट्रोल नहीं हो रहा था, लोग कहते हैं पी जाओ, कहते हैं पी नहीं जाओ, उतार दो। रोके कैसे? लाहौल पढ़ने का कहते हैं लाहौल पढ़ लो, लेकिन शैतान का गलबा इतना होता है कि वो लाहौल भी नहीं हो रहा होता। अच्छा देखें, सूफिया ने ये फरमाया है, शैतान बना आग से ना, और आग को पानी ठंडा करती। ऐसी बात है, आग जब भड़कती तो आप पानी डालें तो उसमें कमी पेशी आती। तो सूफिया फरमाते हैं कि जब इंसान को गुस्सा है तो वो कोशिश करे कि वो पानी पी ले, या फिर पानी से भी नहीं हो तो फिर वज़ू कर ले। जब इंसान, एक मुसलमान वज़ू करता है तो इस गुस्से का ताल्लुक़, जज्बात का ताल्लुक़ इस पानी से बड़ा गहरा है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ख़ास तौर पर जो वही हदीस की, जब आपको गुस्सा आए तो आप पनाह मांगें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, अल्लाह। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें शैतान मरदूद से पनाह अता फरमा, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी, अपने आप को गुस्से दूर रखें, गुस्से से बड़ा नुकसान होता है। और आज हमारी इस नशिस्त में बात हो रही थी हुस्न अखलाक के हवाले से। अपने अखलाक को बेहतर करें, आप लोगों से अच्छे तरीके से मिलें, बात करें। किन जगहों पे नहीं रखा जाता वो भी हमने ज़ाहिर इस नशिस्त में डिस्कस किया, लेकिन कोशिश यही करें कि अपना अखलाक आप लोगों से अच्छा रखें ताकि आपको ज़िंदगी में आगे फ़ायदा हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस नशिस्त में आई, और आपके लिए दुआ कि आप फ्यूचर में और आगे जाएँ और मेडल्स लें। और वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स को नज़रअंदाज करते हैं, फ़ीमेल स्पोर्ट्स को, उनको चाहिए कि ज़रूर उनको देखें। आपके लिए भी बेस्ट विशेस, आप इसी तरह काम करती रहें और इस तरह की और हमें जो है वो प्रोवाइड करके दें जो आगे हमारे माशरे में, पाकिस्तान में काम करें। यहाँ हमारी नशियात का वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान